क्या आप भी शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं? तो क्या आप मुझे इसका आंसर दे सकते हैं कि अगर शिव जी की मूर्ति पर कोई मांस चढ़ाए या मुंह पे पानी भरकर शिव जी के शिवलिंग की सफाई करे तो क्या भगवान उससे प्रसन्न होंगे? और अगर मैं कहूँ हाँ, तो आप शायद मेरी बात का विश्वास ना करें बिल्कुल। बट एक ऐसे शिव भक्त हैं जिन्होंने यह सब किया और शिव भगवान ने प्रसन्न होकर उनको वरदान भी दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कनप्पा नायनार की, जिन्हें 63 महान शैव संतों में एक माना जाता है। यह एक तेलुगु शिव भक्त थे जिन्हें थिनप्पा, दिन्ना आदि नामों से भी जाना जाता है। इनका जन्म कुरावर कबीले के व्याधा परिवार में हुआ था और इनके पिता उस कबीले के मुखिया थे और साथ ही साथ शिव भगवान के पुत्र कार्तिकेय के भक्त थे। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब अर्जुन पाशुपतास्त्र पाने के लिए शिव जी की आराधना कर रहे थे, तब शिव जी ने उनकी परीक्षा लेने के लिए एक शिकारी का वेश लिया और उसी स्थान पर गए जहां पे अर्जुन तपस्या कर रहे थे। और कुछ ऐसा हुआ कि एक मूका नाम के राक्षस को शिव जी ने, जिन्होंने शिकारी का वेश ले रखा था, और अर्जुन ने एक ही साथ बाण मारा और दोनों में यह प्रतिस्पर्धा छिड़ गई कि उस मूका नाम के राक्षस को पहले बाण किसने मारा है, और दोनों के बीच में युद्ध प्रारंभ हो गया। अब कुछ देर युद्ध चलने के बाद शिव जी अर्जुन के पराक्रम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गए और अपने असली रूप में आकर अर्जुन को पाशुपतास्त्र भी प्रदान किया और साथ ही साथ यह वरदान दिया कि नेक्स्ट बर्थ में, मींस अगले जन्म में, तुम एक महान शिव भक्त के रूप में भी जन्म लोगे। प्रचलित कहानियों की माने तो अर्जुन का जो नेक्स्ट बर्थ था वो थिन्नन के रूप में हुआ कलयुग में, और उसे ही हम कनप्पा नायनार के नाम से जानते हैं। और एक शिकारी कबीले में होने के कारण वह डेली शिकार करने जाते थे। और एक बार की बात है, जब वो घने जंगल से होकर जा रहे थे तो उन्हें एक मंदिर दिखा और उस मंदिर पे स्थापित वायु शिवलिंग को देखा और शिवलिंग को देखते ही उनके अंदर बहुत ज्यादा भक्ति भाव उमड़ आया और उन्होंने सोचा कि कुछ तो मुझे इस पे अर्पित करना चाहिए था। और उनके पास एक मांस का टुकड़ा था जिन्हें उन्होंने शिव जी पर चढ़ा दिया। अब वह जब भी डेली शिकार करके लौटते तो शिव जी के ऊपर कोई ना कोई मांस का टुकड़ा चढ़ा देते थे। और कई बार ऐसा हुआ कि उन्होंने देखा कि शिवलिंग की सफाई करना बहुत जरूरी है, तो वो पास की स्वर्णमुखी नदी से अपने मुंह पे जल भरकर शिवलिंग के ऊपर डालकर उसकी सफाई कर देते थे। अब शिवलिंग घने जंगल में होने के कारण मंदिर का पुजारी 10-15 दिन में एक बार मंदिर आता था और वहां की सफाई करता था। जब वो आया तो उसने देखा कि मांस के बहुत सारे टुकड़े पड़े हैं, तो उसने सोचा कि शायद यह किसी जानवर का काम होगा और उसने वहां सफाई कर दी और वो वापस चला गया। जब वो अगली बार आया तो उसने फिर देखा कि वहां मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, तो उसने सफाई करी और शिवलिंग के सामने बैठ के रोने लगा कि हे प्रभु, ये क्या हो रहा है। तब साक्षात महादेव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि यह कार्य मेरे प्रिय भक्त का है और तुम्हें अगर उसे देखना है तो कल तुम दोबारा इस मंदिर पे आना और छुप कर उसे देखना। और अगले दिन कनप्पा फिर आते हैं वहां पर, और कनप्पा जैसे ही आते हैं तो वह देखते हैं कि शिवलिंग की एक आंख से खून बह रहा होता है और उन्हें समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। काफी कोशिश करने के बाद भी जब खून रुक नहीं रहा था तो कनप्पा ने अपनी एक आंख निकाल कर शिवलिंग पर चढ़ा दी और खून बहना बंद हो गया। यह देखकर कनप्पा काफी प्रसन्न हुए, बट कुछ ही देर बाद उन्होंने देखा कि दूसरी आंख से भी खून निकलने लगा है। तो कनप्पा ने कहा अब क्या किया जाए, क्योंकि अगर मैं अपनी दूसरी आंख भी निकाल दूंगा तो मुझे यह नहीं पता चलेगा कि दूसरी आंख लगाना कहाँ है। तब कनप्पा ने अपना एक पैर शिवलिंग पर वहां रखा जहां उन्हें दूसरी आंख निकालनी थी और अपनी आंख निकालने लगे। इतनी ही देर में शिव जी वहां प्रकट हुए और शिव जी ने कहा कि यह तुम्हारी भक्ति की परीक्षा थी और मैं तुमसे प्रसन्न हुआ और आज से तुम कनप्पा नायनार नाम से जाने जाओगे। कनप्पा का मतलब होता है आंख अर्पित करने वाला और नायनार का मतलब होता है शिव भक्त। अब प्रश्न यह उठता है कि शिवलिंग पर मांस चढ़ाकर, मुंह में पानी भरकर शिवलिंग को सफाई कर देना और यहाँ तक शिवलिंग पर अपना पैर भी रख देना, और फिर भी कनप्पा से महादेव प्रसन्न क्यों हो गए? तो आपको बताते चलें कि कनप्पा ने शिव भक्ति में साफ मन से अपना सब कुछ शिव जी पर निछावर कर दिया था। एक शिकारी होने के कारण उसके पास जो सबसे बहुमूल्य चीज थी वह था शिकार किया हुआ जानवर का मांस, और जो उसने बिना सोचे समझे शिव पर निछावर कर दिया था। और भोले मन से शिव जी की दूसरी आंख लगाने के लिए शिवलिंग पर पैर भी रख दिया था। और कनप्पा की सच्ची भक्ति और स्वच्छ मन को देखते हुए महादेव उनसे प्रसन्न हुए। कनप्पा द्वारा पूजे गए उस मंदिर को आज हम आंध्र प्रदेश के श्री कालहस्तेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। और
कनप्पा आज भी शैव संतों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इस इतिहास से हमें यह पता चलता है कि कई बार लोग पूजा करते हैं और कहते हैं कि हमारे कष्ट नहीं दूर हो रहे हैं, लेकिन पूजा का भाव क्या है, भक्ति का भाव क्या है, यह बहुत जरूरी है। आप दिन में भगवान की पूजा कर रहे हैं और दिन भर उसके बाद गलत करते कर रहे हैं, तो आपके कष्ट कहाँ से दूर होंगे। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने माध्यम से दूसरों को यह वीडियो दिखाएं।